ओके। ओम शांति। सभी तरफ से ध्यान हटाकर अपनी जागती ज्योत में ध्यान देंगे, मस्तक के बीच में। देखें अपनी जागती ज्योत को। उस ज्योत का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इस मस्तक में मैं देह में मैं जागती ज्योत। ये देह हड्डी मांस की, मैं जागती ज्योत प्रकाश की। देखें इस प्रकाश की जागती ज्योत को, जिसका कनेक्शन एक शिव बाबा से है। उस ज्योत का प्रकाश मेरे सारे ब्रेन में फैल रहा है। देखे सारा ब्रेन प्रकाश का। मेरी आंखें प्रकाश की। मेरा चेहरा प्रकाश का। देखे प्रकाश फैलता ही जा रहा है नीचे की ओर सारी देह में। चेस्ट प्रकाश की। स्टमक प्रकाश का। दोनों बाजू प्रकाश की। दोनों हाथ प्रकाश के। देखे धीरे धीरे सारा शरीर प्रकाश का होता जा रहा है। पांव प्रकाश के। उस जागती ज्योत का सारा शरीर प्रकाश का। देखे प्रकाश के शरीर में जागती ज्योत प्रकाश की आत्मा। अनुभव करें अपनी जागती ज्योत को प्रकाश के शरीर में। अब मैं जागती ज्योत इस प्रकाश के शरीर के साथ उड़ चलती हूँ अपने वतन की ओर। देखें अपने को सूक्ष्म वतन में। सामने ब्रह्मा बाबा। उनके मस्तक में दीप राज महाज्योति देखें। बाप दादा मुझे प्यार में मीठी दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि अनुभव करें उनसे। उनकी दृष्टि से मुझ फरिश्ते की ज्योति की चमक और बढ़ रही है। अनुभव करें। बाप दादा मुझे शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे हमेशा स्व स्वरूप में स्थित हो और साथ साथ सेवा स्वरूप में स्थित हो। दोनों का साथ साथ अनुभव करो। और जो आत्मा विश्व में अंधकार में भटक रही हैं या तड़प रही हैं, वो आपको नजर आती हैं। बाबा ने कहा उन आत्मा को भी रोशनी जगाओ। उन आत्माओं को भी रोशनी जगाओ। जी बाबा। बच्चे अगर आपकी रोशनी टिमटिमाती रहेगी तो उन आत्माओं का क्या होगा। बाबा मुझे दृष्टि देते ही जा रही है और मुझ जाति जोत की चमक बढ़ती ही जा रही है। देखे अपनी चमक बढ़ते हुए। मुझ आत्मा की फुल चमक बढ़ चुकी है। अनुभव करें। बाबा मुझे विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज धारण करवा रहे हैं। अनुभव करें अपने सर पर विश्व परिवर्तन की ताज, जिम्मेवारी का ताज।
बाबा ने मुझे विश्व पोषण की जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। बाबा कहते, ये ताज धारण कर लिया है या नहीं, या कभी कभी करते हो, अलबेले तो नहीं बनते। बाबा ने कहा, इस राज्य का ताज ही जिम्मेवारी के ताज पर है, राज्य का ताज ही जिम्मेवारी के ताज पर मिलेगा। जी बाबा, अपना चेक करें अपने जिम्मेवारी के ताज को। मैं आत्मा जिम्मेवारी का ताज पहनते हुए, मैं फरिश्ता अपने सूक्ष्म उतने में ये सूक्ष्म शरीर छोड़ते हुए उड़ चलती हूँ अपने घर परम धाम की ओर। देखें अपने आप को परम धाम में, दीपराज के सामने। देखें मेरी टिमटिमाती ज्योति की रोशनी बढ़ती जा रही है दीपराज की किरणों से। अपना कनेक्शन जोड़ें दीपराज से। जैसे मेरा बाबा दीपराज निराकारी, वैसे मैं आत्मा भी निराकारी। जैसे मेरा बाबा दीपराज निर्विकारी, वैसे मैं आत्मा भी निर्विकारी। अनुभव करें। जैसे मेरा बाबा दीपराज निरहंकारी, वैसे मैं आत्मा भी निरहंकारी। देखें दीपराज बाबा मुझे सब स्वरूप में स्थित कर रहे हैं। उनकी किरणें आ रही और मुझे, मैं आत्मा सब स्वरूप में स्थित हो रही हूँ। साथ साथ अपने सब धर्म में भी स्थित हो रही हूँ और सेवा स्वरूप में भी स्थित हो रही हूँ। अनुभव करें। दीपराज की किरणों से मुझ आत्मा के सभी अनादि गुण आदि गुण इमर्ज हो रहे हैं। मैं आत्मा सर्वोच्च सतो प्रधान बन रही हूँ। सर्वोच्च सतो प्रधान बनते हुए मैं आत्मा अपनी टिमटिमाती ज्योति बढ़ाते हुए, चमक बढ़ाते हुए, बाबा से शुक्रिया करते हुए फिर से चलती हूँ सुख समतन में। बाबा को, बाबा जो आपने हमसे प्रतिज्ञा करवाई थी कि स्व स्वरूप में और सेवा स्वरूप में स्थित होके सभी बढ़ती हुई आत्माओं को उनकी जोत जगाओ। चलो मेरे साथ, मुझे उनकी जोत जगानी है। बाबा को साथ लेकर चलें विश्व के ग्लोब पर। देखिए, अब बाबा के साथ कंबाइंड होकर सारी विश्व की आत्माओं को, जो आत्माएं तड़प रही हैं, भटक रही हैं, उनको प्रकाश दे रहे हो। उन सब की टिमटिमाती जोत जग रही है। उनका कनेक्शन भी बाबा से हो रहा है। वो भी बाबा से आकर अपना वर्षा ले रही हैं। वो सभी अपने सब धर्म में टिक रही हैं। उनको प्रकाश देते हुए, सभी की दुआएं लेते हुए अब मैं आत्मा वापस कार लोग अपने कर्म क्षेत्र पर इस पंच तत्व के शरीर में भ्रुकुटी वाल पर विराजमान हो जाती हूँ और शुक्रिया करते हुए बाबा का इसी स्वरूप में स्थित होकर मुरली पढ़ेंगे।
और सभी सुनेंगे। ओम शांति। आज की मुरली है 2 जनवरी 1982 की। इसका पहला पार्ट हमने कल रीड किया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। बाबा ने पहले पार्ट में कहा था, मैं चैतन्य दीपकों को देख रहे थे बाबा, सभी हम चैतन्य दीपकों को देख रहे थे। बाबा ने कहा सभी दीपकों का संबंध एक जागती ज्योत से है। फिर बाबा ने पूछा, सब स्वरूप में स्थित हो, साथ साथ सेवा स्वरूप में स्थित हो, दोनों को साथ अनुभव करते हो? बाबा ने कहा, जो आत्माएं अंधकार में भटक रही है या तड़प रही है, वो नजर आती हैं? आगे बाबा ने कहा, हम आत्माओं की रोशनी ही टिमटिमाती रहेगी तो बढ़ती हुई आत्माओं का क्या होगा? बाबा ने कहा, हर एक अपना विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज धारण किया है हर एक ने, या नहीं, या सदा पहनते हैं या कभी कभी पहनते हैं, अलबेले तो नहीं है। बाबा ने कहा, राज्य का ताज ही जिम्मेवारी की ताज पर है, जिम्मेवारी के ताज के आधार पर है। अभी से ताजदारी बनने का संस्कार धारण करना पड़ेगा, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण का यादगार बचपन से ही ताजधारी दिखाते हैं, वैसे ही हम श्रेष्ठ आत्माएं यदि निर्जीवा बनी, ब्राह्मण बनी और जिम्मेवारी का ताज धारण किया, जिसका यादगार जन्म से ही है दिखाया गया। इसलिए दृढ़ संकल्प से जिम्मेवारी का ताज सेवा के लिए सेट करो। बाबा ने कहा, समझा क्या कहा, क्या करना है? यहाँ तक हमने रीड किया। इसके बाद आज सेकंड पार्ट लेंगे हम। सेकंड पार्ट में बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा अपनी मुख वंशावली को देखकर हर्षित हो रहे थे, बच्चों को देख कर हर्षित हो रहे, और वहां बच्चे वहां के गीत गा रहे थे। आज वतन में बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की को भी निराकार और आकार में साकार रूप में सेवा रूपधारी बनाने के होशियारी देख रहे थे, और बच्चों के स्नेह का अनुभव कर रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों के स्नेह की रस्सी भी बाप दादा को बांध लेती है। बाबा उनकी रस्सी में बंध गए हैं। बाबा ने कहा, स्नेह की रस्सी इतनी मजबूत है कि कोई तोड़े भी तो तोड़ नहीं सकता। और ब्रह्मा बाप भी एक ही जन्मों के लिए भिन्न भिन्न संबंधों में बंध गए हैं। फिर बाबा ने जर्मन ग्रुप से बात कर रहे थे, उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे को देख रहे थे। बाबा ने कहा, उनको बिजनेसमैन कहा। बाबा ने बिजनेसमैन का अर्थ है सदा श्रेष्ठ कमाई में बिजी रहने वाले। बिजी रहेंगे तो किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती, बाबा ने वार नहीं कर सकती। सहज मायाजित बनने का बाबा ने साधन बताया, सदा कमाई करते रहो और कराते रहो। फिर बाबा ने दूसरी बात बताई, सेकंड में अकेले मत हो, एक सेकंड भी अकेले मत हो। बाप के साथ रहेंगे तो माया आएगी नहीं। फिर बाबा ने हमें मन मुनाभाव का मंत्र दिया, याद कराया। और बाबा ने कहा, जहां भी मन जाए उसी समय उसी घड़ी चेक करें कि चेक करें और चेंज करें। हर कर्म हर संकल्प करने से पहले चेक करें, बाद में नहीं, पहले चेक करें बाद में प्रैक्टिकल। पहले चेकिंग फिर पीछे प्रैक्टिकल। बाबा ने कहा, पहले कोई भी कर्म करने से पहले संकल्प को, अपने कर्म को चेक करना है। अब मुरली पढ़ते हैं डिटेल से। आज की मुरली है 2 जनवरी 1982 की। विश्व प्रवर्तन की जिम्मेवारी का संगमी ब्राह्मणों पर, विश्व प्रवर्तन की जिम्मेवारी संगमी के ब्राह्मणों पर। सदा जागती ज्योत। श्री बाबा अपने चैतन्य दीप को प्रति बोले, ब्रह्मा बाप बच्चों को देखकर कितने हर्षित होते हैं। ब्रह्मा बाप भी सदा गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? वाह मेरे बच्चे वाह। और बच्चे भी क्या गीत गाते हैं? वाह बाबा वाह। यह सही सहज गीत गाते हैं, इसलिए यह सहज गीत है इसलिए गाते हैं। सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ब्रह्मा बाप को खुशी होती है। बाबा ने कहा, सबसे ज्यादा ब्रह्मा बाप को खुशी होती है। क्यों? बाबा ने एक कहानी बताया। सभी बच्चे अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी।
शिव कुमार या शिव कुमारी तो नहीं कहते ना। ब्रह्मा बाप की रचयिता अपनी रचना को देख हर्षित होते हैं। ब्रह्मा बाप की रचना है ना, हम तो ब्रह्मा बाप में देख के हर्षित होते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, तो अपनी वंशावली को देख बाप हर्षित होते हैं, ब्रह्मा बाप हर्षित होते हैं। बाबा कहते हैं व्यक्त रूपधारी होते भी मधुबन व्यक्त रूपधारी की यथार्थ चैतन्य साकार रूप की अनुभूति कराते रहते हैं ब्रह्मा बाप। क्या करते हैं? व्यक्त रूपधारी होते भी मधुबन में व्यक्त रूपधारी की चैतन्य अर्थात चैतन्य साकार रूप की अनुभूति कराते रहते हैं। मधुबन में आकर ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा से साकार रूप की चित्र की अनुभूति करते रहते हो ना। विशेष मधुबन भूमि को वरदान है साकार रूप की अनुभूति कराने का। बाबा ने क्या कहा? विशेष मधुबन भूमि को वरदान है साकार रूप की अनुभूति कराने का। तो ऐसी अनुभूति करते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसी अनुभूति करते हो ना? मधुबन में हम जाते हैं, करते हैं ऐसी अनुभूति? अपने आप सभी चेक करेंगे। बाबा ने आगे कहा, अकाधारी ब्रह्म है या साकार है? अकाधारी ब्रह्म है या साकार है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या अनुभव करते हो? रूह रेहान करते हो? अच्छा, आज बाबा वतन में बाबा की रूह रेहान चल रही थी। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की क्या रूह रेहान चल रही थी? डबल विदेशी बच्चे अपने समीप संबंध के स्नेह में निराकार और आकार को आकार रूपधारी साकार रूपधारी बनाने में बहुत होशियार हैं। बच्चे के स्नेह के जादू से आकार भी साकार हो जाता है। बच्चों के स्नेह के जादू से आकार भी साकार बन जाता है। ऐसे स्नेह के जादूगर बच्चे हैं। बाबा ने कहा ऐसे स्नेह के जादूगर बच्चे हैं। स्नेह स्वरूप को बदल लेता है। तो ब्रह्मा बाप भी ऐसे अनुभव करते हैं कि हरेक बच्चे से साकार रूपधारी बन मिलते हैं। ब्रह्मा बाप क्या करते हैं? हरेक बच्चे से साकार रूपधारी बन मिलते हैं और बच्चों को स्नेह का रिस्पॉन्स देते हैं। स्नेह की रस्सी से बाप दादा को सदा साथ बांध लेते हैं। यह स्नेह की रस्सी ऐसी मजबूत है जो कोई तोड़ नहीं सकता। बाबा ने कहा यह स्नेह की रस्सी ऐसी मजबूत है बच्चों के स्नेह की, जो कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि बच्चे अपने स्नेह में बाप दादा को बांध लेते हैं। बाबा ने आगे कहा 21 जन्मों के लिए ब्रह्मा बाप के साथ साथ भिन्न भिन्न संबंध में बंधे हुए रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। 21 जन्मों से ब्रह्मा बाबा से हमारा संबंध बन जाएंगे, भिन्न भिन्न संबंध हमारे स्नेह से। ऐसी स्नेह की रस्सी बांधी है ना, सभी अपने अनुभव करें। हमने भी बांधी है स्नेह की रस्सी। इसको ही कहा जाता है अविनाशी मीठा बंधन, 21 जन्मों तक जो निश्चित है। तो ऐसा बंधन बांध लिया है ना? बाबा पूछ रहे हैं, सभी ने ऐसा बंधन बांध लिया है ना? जादूगर बच्चे हो ना? तो सुना आज वतन में क्या रूह रेहान चली बाप दादा की। ब्रह्मा बाप एक एक बच्चे की विशेषता की चमकती हुई मणि को देख रहे थे। क्या देख रहे थे? एक एक बच्चे की विशेषता की चमकती हुई मणि को देख रहे थे। हर बच्चे की विशेषता की मणि के समान चमक रही थी। हर बच्चे की विशेषता मणि के समान चमक रही थी। जो अपनी चमकती हुई मणि को देख, तो आपने भी अपनी मणि चमकती को देखा है? अच्छा, डबल विदेशी बच्चों से मिलने आते हैं बाबा। डबल विदेशी बच्चों से मिलने आते हैं बाबा। वाइन नहीं चलाते हैं। बाप की कमाल है, लेकिन बच्चों की भी बाबा ने कहा कम नहीं। आप समझते हो कि हम आपस में रूह रेहान करते हैं, लेकिन बाप दादा भी रूह रेहान करते हैं। अच्छा, अब बाप दादा जर्मन ग्रुप से मिल रहे हैं। सभी के मस्तक पर क्या चमक रहा है? बाबा जर्मन ग्रुप से पूछ रहे हैं, सभी के मस्तक पर क्या चमक रहा है? अपने मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे हो? बाप दादा के मस्तक पर चमकती हुई मणि देख रहे हैं? बाप दादा सभी के मस्तक पर चमकती हुई मणि देख रहे हैं। बाप दादा हम बच्चों के मस्तक पर क्या देख रहे हैं? सभी के मस्तक पर चमकती हुई मणि देख रहे हैं। अपने को सदा पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं समझते हो?
वह पूछ रहे हैं, अपने को सदा पद्म पद्म भाग्यशाली आत्मा समझते हो? हर समय कितनी कमाई जमा करते हो? हिसाब किताब निकाल सकते हो? हिसाब निकाल सकते हो? सारे क्लब के अंदर ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा जो इतनी कमाई करे? सदा यह खुशी की याद रहती है कि हम कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्मा बने हैं। सदा यह खुशी की याद रहती है कि हम कल्प कल्प के श्रेष्ठ आत्मा बने हैं। जो सदा यही समझो कि हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। वो इतनी कमाई में बिजी रहो। सदा इतनी कमाई में बिजी रहो। सदा बिजी रहने से किसी प्रकार का माया वार नहीं करेगी, बाबा ने कहा। क्योंकि बिजी होंगे तो माया बिजी देखकर लौट जाएगी, वार नहीं करेगी। बाबा ने कहा, सहज मायाजित बनने का यही साधन है कि सदा कमाई करते रहो और कराते रहो। जैसे माया के अनेक प्रकार के नॉलेजफुल हो जाएंगे तो माया किनारा करके चली जाएगी। दूसरी बात, एक सेकंड में भी अकेले नहीं हो। बाबा कहते हैं, एक सेकंड में बाप से अकेले नहीं होना। सदा बाप के साथ रहो। तो बाप के साथ देखते हुए माया आ नहीं सकती। जब बाबा से कंबाइंड रहते तो माया आ नहीं सकती, क्योंकि माया पहले बाप से अकेला करती है, फिर आती है। माया पहले बाप से अकेला करती है, तब आती है। तो जब अकेले होंगे ही नहीं तो फिर माया क्या करेगी, बाबा ने कहा। बाबा ने आके, बाप अति प्रिय है। यह तो अनुभव है ना सबको। और पूछ रहे हैं, बाप अति प्रिय है, यह तो अनुभव है ना। जो प्यारी चीज होती है वो भूल कैसे सकती है। तो सदा यह स्मृति रखो कि प्यार से प्यारा कौन? प्यार से प्यारा कौन है? हमारा बाबा। जहाँ मन होगा वहां तन स्वत्या होगा, बाबा ने कहा। तो मन बनाओ का मंत्र याद है ना। जहाँ भी मन जाए तो पहले यह चेक करो कि सबसे बढ़िया इससे श्रेष्ठ कोई और चीज है, या मन में आता है वही श्रेष्ठ है। उसी घड़ी चेक करो। तो चेक चेक करने से चेंज हो जाएंगे। हर कर्म हर संकल्प त्याग करने से पहले, कर्म हर संकल्प करने से पहले चेक करो। करने के बाद नहीं, बाबू ने कहा पहले चेक करो, करने के बाद नहीं। पहले चेकिंग, पीछे प्रैक्टिकल। अच्छा, अब हम बाबा से याद प्यार लेंगे। बाबा कहते, ऐसे सदा विश्व की सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्नेह के बंधन में बाबा को अपनी बनाने वाले, 21 जन्म के लिए अविनाशी संबंध में आने वाले, ऐसे सदा जगे हुए दीपकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें 21 जन्म के संबंध में लाने वाले और हमारी ज्योत को जगाने वाले, ऐसे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कर्ण करावन हार तो आप, हम तो निमित है। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में भ्रुकुटी में स्थित चमकते हुए दीपक को अनुभव करें। अब सभी जागती ज्योत
अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। अपने को आत्मा समझ ही शेयर करना है। सोल कॉन्शियस में क्या सुना सभी शेयर कर सकते, हैंड रेस करके। हमें विशेषता देखनी है ना। सभी शेयर करेंगे। आवाज तो आ रहा है ना? आ रहा है बे। हाँ, तो अभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ, बोलिए। सदा बाप के साथ रहना है, अकेला नहीं समझना है। जहाँ बाप जहाँ है तो माया बार नहीं कर सकते। ओम शांति। तो बाबा देखो कितना हमको ऑफर कर रहे हैं ना। क्या हम अपने आप को वो प्यारी चीज से अलग, जिससे हमारा प्यार होता है ना, बाबा से प्यार है ना सभी का, वो कैसे भूल सकते। तो आज इसको ये अभ्यास में लेंगे। हाँ, बाबा के साथ कंबाइंड। तो अभी सभी बिंदु बाबा बिंदु के साथ कंबाइंड होकर अभी मनन चिंतन शेयर करेंगे। बाबा को बोलना, बाबा आप ही मेरा मुख बन जाओ, ओम मेरा मुख शांति। यूज करो, है ना। ऐसे भी बाबा ने बोल सकते। बताया ये रूहानी कमाई करते रहो, कराते रहो तो सहज माया जीत बन जाए। ओम शांति। ओके। बाबा ने कौन सा गीत गाया, बच्चों ने कौन सा गाया? बाबा मिलन में भी था ना ये। कौन सा था गीत? वाह 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 हम्म। बच्चे वाह। हम्म। आप गाते हो क्या सभी? वाह 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 वाह, क्या भूल जाते? जब तो मुंह से निकलता रहता। ओके। और क्या बोला है बाबा ने? सबसे ज्यादा खुशी किसको हाँ, होती है? बाबा ने बाबा को हमें हेडशिप दे के बाबा बहुत खुश रहते हैं। बाबा ने कहा है रात्रि में कि इस ये संगम आपका ना, में कोई भी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी कट कट हो रहा है आवाज आपका। ओम आप शांति। रेंज में आके बात करना। ओके, धनलक्ष्मी बहन आप ओम शांति बताइए। दीदी। ब्रह्मा बाप को बहुत खुश होते हैं क्योंकि हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी ना कि शिव कुमार कुमारी है ना, इसलिए ब्रह्मा बाबा हमारा रचयिता है ना। हम बच्चों को देख हम्म। बहुत हर्षित होते हैं। अव्यक्त रूपधारी होते हुए भी वो मधुबन में व्यक्त रूपधारी अर्थात चैतन्य में साकार रूप में हमको अनुभूति कराते हैं। अभी भी हम बाबा का कमरा में कोई कहाँ भी झोपड़ी में जाए तो भी हम साकार ब्रह्मा बाबा का ही अनुभव होता है। विशेष वो हाँ, शक्ति देने का और वो दृष्टि देते रहते हैं साथ। मधुबन में जाए तो आने तक ब्रह्मा बाबा हमारे साथ ही रहता है। और इधर घर में, लौकिक घर में भी योग में वतन में जाते हाँ, अनुभव होता है ना। अभी भी कोई काम होता है देखो भी ब्रह्मा साकार बाप को पालना ही भी किया बुलाते। और अभी हम्म साकार पालना भी किया, अभी आकार पालना भी कर रहे हैं ना आकार का फरिश्ता। वो ऐसे समीप का लगता है क्या संबंध। किसी को? एक मिनट, एक, हाँ बहुत ही अच्छा बताया समीप का संबंध। ऐसे लगता है क्या किसी को कि हमने ब्रह्मा बाबा को अनुभव ही नहीं किया बिल्कुल ही? बोलिए धनलक्ष्मी बहन। सदा अनुभव करते हैं। बाबा तो अव्यक्त होते भी हमारा साथ ही व्यक्त में रहते हैं। हम्म। क्योंकि निराकार कोई कोई की ना ऐसे बुला नहीं सकते ना, फॉर्म में है तो ब्रह्मा बाबा हम्म, के तन में है ना। तो इसलिए देखो ब्रह्मा ब्रह्मा, बाबा के बच्चे को देख बहुत नाज है। देखो कितने सारे योग में हम ऐसे ले सकते हैं, या
अनुभव भी कर सकते कि डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा से बात कर रहे, बाबा से बात कर रहे, ब्रह्मा बाबा के तन में। तो सबसे ज्यादा उनको भी खुशी होती है और हमें भी खुशी होती है ना। सभी को अच्छे लगते हैं। तो ओम और शांति। क्या। और क्या बताया, ये बताया ना, साकार को भी, आकारी को भी साकार में लाया। हाँ, किसने लाया, हम बच्चों ने लाया। कैसे लाया, किस बाप वजह से आए बाबा? ओम शांति बहन। हाँ बोलिए। कल हमने ज्वाइन नहीं किया था। कल का हम्म पॉइंट पता नहीं मुझे। ताजदारी कल के का लिए नहीं, आज का ही है, आज का ही है। कही है तो बाबा बोलते ना, आपके प्यार के वजह से मैं आया ना, बाबा के बच्चों के प्यार के वजह से प्यार के आकारी को भी साकार में लेकर आए। नहीं, मैं पॉइंट बता रही हूँ। बताओ। ताजधारी तो सब दिखाई दे रहे हैं। बाबा कल ताज देख रहे थे ना सबका, तो वो बाबा वो बोलते हैं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं है, इसीलिए फिटिंग ठीक नहीं है उनकी। कोई कोई के तो लूज है, तो लूज रहने से कभी उतारते हैं कभी रखते हैं, तो धारण करते हैं। इसीलिए बाबा क्या बोल रहे हैं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सदा ताज को सदा ठीक सेट करके रखो। तो दृढ़ संकल्प नहीं है तो ताज उतरेगा ना, हमें अगर फिट नहीं बैठेगा, बार बार चुपते रहेगा या हिलते रहेगा, तो बाबा बोल हम्म अपना संकल्प ठीक नहीं, संकल्प ठीक है, आज नए दृढ़ है कल नहीं है, तो फिर आप ऐसे ही हो जाएगा ना। तो बाबा वो हमें सिखा रहे हैं कि बता रहे हैं कि बाबा ऐसे नहीं करो, सेट हो जाओ, हम्म सदा के लिए सेट हो जाओ। वो बात। ओम शांति। ओम शांति। तो मधुबन भूमि का वरदान क्या बताया इसमें? साकार बाप की अनुभूति सबको हम्म होना, ये वरदान बाबा ने कहा, उस भूमि को वरदान मिला हुआ है। आते से ही साकार बाप की अनुभूति प्रैक्टिकल में हो। ओम शांति। देखो बाबा डायरेक्ट हमको नहीं देखने मिल रहे, फिर भी ऐसे बाबा मिलन अनुभव हो रहा है ना सभी को। क्यों जा रहे इतने सभी, है ना, उधर वरदानी भूमि है, इसलिए तो जा रहे। जा रहे हैं और बार हम- बार जाने को दिल करता है दीदी जी। एक बार हाँ जाते हैं फिर भी अगले साल का टिकट निकाल ही लेते हैं, 6 6 महीने में एक बार। हाँ, हम तो निकालते, और विदेशी भी देखो कितना पूरा साल पैसा जमा करके रखते। बहन जी वो तो फ्लैट हम्म। बेच के भी आ जाते। तो देखो हमको इतना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वो भी कर रहे। तो क्यों इतना पागल हो रहे, क्योंकि वो भूमि कोई वरदान है ना। और है ना, बाबा कौन सा जादू बोल रहे, बच्चों के स्नेह का जादू से क्या हो रहा है, आकारी भी साकारी बन जा रहा है। इसलिए तो वहां पे देखो, भोजन में हर बात में बाबा फील होता है। वहां के तपस्या, दादियों की, ब्रह्मा बाबा की, सबकी मिलकर अभी भी वाइब्रेशन है ना। वहां पे देखो साइंटिस्ट ने भी जाके देखा है, वहां का जो वाइब्रेशन से, इवन साइंटिफिकली भी चेक किया है कितना पावरफुल है। और क्या बता सकते। सभी ने मुरली सुना है ना, शिव बाबा याद है? चलो, बोलो दीदी। बाबा को बोलो। अ, मुझे यही शेयर करना था कि हम्म ये बाबा का ये जो हम लोग अभी अव्यक्त रूप में साथ का कभी भी अनुभव कर सकते हैं। तो जब हम हम्म लोग आए थे तो पता चला कि हम साकार के बाद में आए, तो फिर पता चला कि ये ब्रह्मा बाबा ने अभी शरीर छोड़ा हुआ है। तो जब मुझे थोड़ा सा मतलब असंतुष्टता टाइप लग गया। भले ज्ञान वगैरह सब अच्छा है, तो बाद में फिर ये रियलाइज हुआ कि बाबा अव्यक्त किस लिए हुआ, लाइट के बॉडी में किस लिए है। क्योंकि
फिजिकल बॉडी से इतने सबको जाके कहाँ कहाँ साथ देंगे बाबा। तो अव्यक्त हम्म रूप लाइट की बॉडी है, उससे हम 24/7 अपनी स्मृति के ऊपर है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा बाबा के साथ काम देते हैं। और विशेष मधुबन में फिर वो संस्कार बन जाता है हमारा। हम जब जाते हैं मधुबन तो बाबा के साथ का अनुभव नेचुरल हो जाता है, और वो फिर हम लोग अपने घर में आते हैं, जहाँ अपना स्थान है, तो वहाँ भी उसका प्रैक्टिस करते हैं। ओम शांति। हम्म बाबा क्यों मधुबन में आने को बोलते? क्योंकि सारे हम मिलते हैं ना, हम सतयुग में भी मिलेंगे। अभी देखो ग्रुप्स में मिल रहे हम, ये क्यों मिल रहे? ना हमारे चेहरे दिख रहे ना, है ना, शरीर भान तो है ही नहीं, लेकिन आत्मा आत्मा से मिल रही। तो ये सतयुग का शुरुआत का जन्म यही तो है ना, हम आत्मा आत्मा भाई से बात करें। तो अगर हम कितना भी सोचे ना, तो भी हम ऐसी मीठी बंधन में बंधे हुए हैं। ये रस्सी हमें अलग नहीं कर सकती। तो कितना मीठा बंधन है ना ये। तो 21 जन्म तक निश्चित ये बंधन बन गया। और मधुबन में तो ब्रह्मा बाबा से भी, अब आज अभी तो फिलहाल अव्यक्त में भी अव्यक्त है, तो उसमें भी हाँ। हमारा बाबा से कनेक्शन जुड़ जाता है फिर वहाँ। तो सतयुग का फिर कनेक्शन हमारा बन। हम्म मेरा फर्स्ट सिर्फ बिंदु बिंदु का ही था, लेकिन जब भी मैंने सुना कि ऐसे अव्यक्त मिलन भी कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा लगा। ये भी प्रैक्टिस किया तो इसका भी अनुभव हुआ। फिर बाबा के जो संदेश थे ना, उसमें भी बहुत सारे अनुभव हुए, है ना। बाबा वतन में बुला रहे थे, फिर नैन मुलाकात, इतना सुंदर लगता था कि हाँ बाबा से दृष्टि ले रहे। फिर बाबा से लवलीन हो जाए, तो ऐसे अनुभव होने लगा। अरे सच में अनुभव होता है ना। फिर बाबा टोली खिलाते, बाबा दृष्टि देते। इसमें भी खेल पाल यानी संदेश में भी अच्छा लगा। लेकिन बाबा ने बोला है ना कि हमें ऐसे भोग लगाने के टाइम ऐसे नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि कोई कोई फिर मनगढ़ंत कहानियां भी बताते। तो ये ना संदेश में ना बहुत सारे अनुभव होते हैं। देखिए उसमें अपने जो महारथियों क्लासेस में ये भी सुनाते हैं कि जो सूक्ष्म वतन है, अभी ब्रह्मा बाबा जहाँ बैठे हैं, तो वो हमारा रिट्रीट सेंटर है, सूक्ष्म रिट्रीट सेंटर। तो वहाँ हाँ, जाके भी हम फ्रेश हो सकते अच्छा लगता है। अभी इस ग्रुप में भी हम करेंगे, हाँ, थोड़ा सा हैं। जी। कैसे रूह रियान करेंगे, है ना। अच्छा लगता है बाबा के साथ डायरेक्ट। देखो ऐसे करते करते, अनुभव करते करते, हमें ना ऐसे काम करते हुए भी बीच बीच में बाबा का अनुभव करने, सच में समझ में आता है कि हाँ हमारे साथ कोई तो है। बहुत सारे भाई बहने ये भी करते हैं। कोई बिंदु रूप का कर रहे, कोई फरिश्ता, लेकिन जाते हैं लाइट के स्वरूप में ही ना। तो ये भी हम ना कल दिन भर भी प्रैक्टिस करें या हफ्ता भर भी करें ना, तो उसका फिर संस्कार बन जाता। तो बाबा ने बोला है ना, रूह रिहान चल रही है क्या? आप कुछ बाबा को पूछते हो? तो ब्रह्मा बाप क्या बोले, एक एक बच्चों की विशेषता चमकती हुई मणि को देख रहे। बाबा हमारे आत्मा को ही देखते हैं, शरीर को देखते ही नहीं है कभी। ये बात अच्छी लगी। और क्या बताएं? ओम शांति दीदी। बोलिए। बाबा बोले आप कितने पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो, हर पल में कमाई जमा कर रहे हो, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो। तो बहुत अच्छा लगा कि हम कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, रूहानी कमाई जमा कर रहे हैं संगम में ऊपर बाबा के साथ, बाबा की याद में रहकर। और दीदी एक बात नहीं समझ पड़ी, बाबा बोल रहे हैं कि हर जहाँ मन जा रहा है तो उसे चेक करो, इससे श्रेष्ठ है क्या? मतलब बाबा से चेक, बाबा के साथ में रहने का चेक करना है? कहाँ पे है वो लाइन? हर जहाँ मन जा रहा है तो उसी बात। एक मिनट। जहाँ मन जा रहा है उसे चेक करना है क्या? हाँ, जहाँ मन होगा वहां तन और धन स्वतः होगा। हाँ,
तो जहां भी मन जाए तो पहले ये चेक करो कि इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ और कोई चीज है, या जहां मन जाता है वह श्रेष्ठ है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू ड्रामा, जो स्क्रिप्ट है, बाबा बोले ना 5,000 साल का ये पूरा ड्रामा है। हाँ जी। तो जो डायरेक्टर है ना, उसने जो भी डायलॉग बोलने हैं हमने, वो ना हमारे मन के अंदर वो नूंद है, ऑलरेडी वो भरा हुआ है, लेकिन आत्मा उससे सेपरेट है। तो परमात्मा यही बता रहे कि आप मन के पीछे जाना चाहते हो या आत्मा के सत्य में और बाबा में टिकना चाहते हो। आपको क्या पसंद है? ये वाली साइलेंस की दुनिया पसंद है, क्या वो अभी भी मन की दुनिया पसंद है? क्योंकि जहां मन जाएगा वहां तन भी जाएगा, और जहां तन जाएगा वहां स्वतः धन भी जाएगा। मन जाएगा यानी किसी वस्तु, क्या ये खरीदी करना है, वो खरीदी करना है ना, आकर्षण, है ना। मन के पीछे मत जाओ, बाबा बोले। मन दिखाएगा कुछ भी, लेकिन आप सत्य में आओ। यानी दो काम चल रहे, आप अपनी सत्य में रहो कि आप कौन हो, वो साइलेंस हो, वो शक्ति से भरपूर आत्मा हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, 7 गुणों से निरंतर हो अंदर डीप साइलेंस में। हमारे अंदर ये कंटिन्यूस चालू है। आत्मा का जो सत्य है ना वो कंटिन्यूस है, इसलिए तो बाबा निरंतर बोलते। देखो, अगर हमने ये शरीर भी छोड़ा तो भी आत्मा वैसी की वैसी ही है, आत्मा में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं है ना, उड़ती नहीं है, ये तो सबको मालूम है। तो बाबा बोले कि अगर आप मेरे में यानी आपके सत्य में, क्योंकि मेरे साथ कंबाइंड रहेंगे ना, तो आपको अनुभव होगा, क्योंकि बाबा ड्रामा में नहीं आते, है ना। जो इस दलदल से बाहर है वही हमको निकाल सकता है ना। समझ में आ रहा है क्या? जी दीदी। इसलिए बाबा को बीच में लेना है, क्योंकि बाबा कभी फंसते ही नहीं, क्योंकि बाबा आते ही नहीं ड्रामा में। बाबा सिर्फ हमको जगाने आते। देखो, फर्स्ट पार्ट में भी बाबा क्या बोल रहे, आपको जगाने आया हो। अगर आप ही टिमटिमाते रहे, आप ही बार बार सो गए, आप ही बार बार ड्रामा के इस रोल में फंस गए, है ना। तो देखो, अभी आपका नाम क्या है पार्ट का? अजय नाम है ना। और ये शेरू भाई जी का नाम पार्ट में शेरू भाई है, लेकिन शेरू भाई जी के पीछे आत्मा है ना, चला रही है उस पार्ट को, है ना। समझो शेरू भाई जी ने कुछ उल्टा फुल्टा बोला आपको, तो आपने क्या देखना है, ये कौन बोल रहा है? आपका मन बोलेगा, अरे ये तो कितने साल से ज्ञान में है फिर भी उल्टा फुल्टा बोल रहे। हम लेकिन रोल। आपको क्या, हाँ, आपको क्या देखना है, उसके पीछे की आत्मा देखनी। आत्मा कैसी है? शांत है, आनंद से भरपूर है, लेकिन ये रोल में ऐसी बोल रही है, वो रोल है। अगर आप भी रोल में फंस के बोलेंगे ना, क्या है ब्रह्म कुमार होके भी ऐसी भाषा बोल रहे, तो आप भी फंस गए रोल में, है ना, मन के पीछे चले गए। लेकिन हमें मन के पीछे नहीं जाने, आपको भी आपके सत्य में रहना है। सत्य क्या है? आपका आत्मा सत्य है। और आत्मा कैसी है? प्योर है सत हाँ, शांत प्योर है, शांत है, और अविनाशी है। प्रेम स्वरूप। अविनाशी। हाँ, प्रेम अविनाशी, स्वरूप। प्रेम स्वरूप। अविनाशी, प्रेम स्वरूप। और आत्मा के गुण बोलो। ज्ञान स्वरूप है। हम्म। ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत हम्म। स्वरूप, शक्ति हाँ, स्वरूप है। आज की साकार वाणी में भी था ना, शांत है लेकिन अपने अंदर ही है, और हम इसे बाहर मांगने जा रहे हैं। इट्स ऑलरेडी इनसाइड यू, आपके अंदर ही है। लेकिन एलॉय मिक्स होना यानी क्या? ये मन की जो स्क्रिप्ट है ना, मन आपको ऊपर नीचे लेके जा रहा है। मन की, अभी मन का बताओ कैसे रहता है मन? तो आत्मा तो स्थिर है ना, मन आत्मा के स्थिर है, लिए वो हिलती नहीं है। मन कैसा है?
मन तो निरंतर सोचता रहता है, हाँ विचार चलते रहते हैं। हाँ, ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएशंस बहुत है ना मन में। अच्छा तो अच्छा बहुत सोचेगा, नहीं तो बुरा पूरा डाउन लेके आएगा, है ना। तो इसी मन को, ये मन आत्मा का ही पार्ट है, लेकिन वो मंत्री है बाबा बोले। इसलिए तो ब्रह्मा बाबा क्या करते, मन को बुलाते थे। आज क्यों इतना ऊपर नीचे हो गया, क्यों अपने सत्य में नहीं रहा, प्यार से बोलते थे ना। आज क्यों इसके पीछे गया, फिर तेरे पीछे मेरा तन भी गया, मेरा आज पैसा भी खर्च हुआ, धन भी गया, वही अगर मैं इधर डालता तो बाबा के यज्ञ में सफल होता, है ना। ऐसी ऐसी बातें बाबा करते रहे। हाँ दीदी, हम भी कभी कभी बात करते हैं मन से, तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, अपने मन से हाँ। प्यार से बातें करना, तो बाबा भी ऐसे करते थे। लेकिन दीदी जो बात कर रहा है वो मन ही है ना। मन, आत्मा तो बात नहीं कर रही है ना। आत्मा साइलेंटली बाबा के साथ पूछ सकती है। ब्रह्मा बाबा कैसे पूछते थे, हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि तू कहाँ गई, हे मेरे संस्कार। हमने ये पढ़ा है ना कि आप कापी सिस्टर, बाबा ने कैसे किया होगा प्रैक्टिस। बाबा की डायरी में। हाँ, पुरानी डायरी में है ना, मेरी आंखें, मन ने इन आंखों से क्या देखा, क्या अंदर लिया। कर्मेंद्रियों से भी बात करते थे, बाहर की दिखने वाली स्थूल और सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार, इन इन इनके ऊपर भी। तो ना आत्मा के ऊपर दो वस्त्र है, एक शरीर का और दूसरा ये संकल्पों का। और आत्मा है ना निरसंकल्प है, जीरो है। लेकिन वो सभी संकल्पों को अगर लाइट दे रही, जान दे रही, तो फिर वो संकल्प जिंदा होते। आत्मा किसको भी प्रकाशित करती है ना, तो वो जिंदा हो जाता है। एक्चुअली ये संकल्पों में भी जान नहीं है और शरीर में भी जान नहीं है। ये तो सिर्फ कपड़े है जैसे लटकाए हुए रहते। ये गहराई है। इसलिए बाबा बोल रहे, जहां मन जा रहा है ना उसको लाइट मत दो। हे आत्मा, मन के पीछे मत भाग, है ना। मन आपको बहुत भटकाएगा। भूल भुलैया बोला ना आज साकारवाणी में भी, साकारवाणी याद है, भूल भुलैया बोला है। ये मन की दुनिया, तू अपने सत्य में टिक, बेहद में, नहीं तो हद में आकर वैसी हो जाएगी। तो बाबा बोल रहे, मेरे साथ रहो। कितनी साइलेंस है। आपको ये प्यार, ये साइलेंस पसंद नहीं है। इतनी बढ़िया श्रेष्ठ चीज और कोई है क्या। इसलिए घड़ी घड़ी चेक करना है कि हम अपनी साइलेंस में है या मन के पीछे आकर्षण में जा रहे, यानी मन के पीछे जा रहे यानी बाहर मुख हो रहे, और अंतर्मुख यानी अपने अंदर जाना, मैं कौन हूं, है ना। संकल्प हर कर्म में चेक करना है, करने के बाद नहीं। ये बहुत सारा मेरा ही बोलना हुआ, आप सभी भी बोल सकते हो, एक दो जन और। ये पॉइंट को क्लियर कराते कराते थोड़ा टाइम गया। इज इट क्लियर हाँ दीदी। अजय भाई। जी दीदी, आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू। अच्छा। हम ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते, इसको ही बोलते इन्वेस्टिगेशन, बातें करना खुद खुद से। ने काफी गहरी बातें बताई दीदी। क्योंकि आत्मा खुद साक्षी है ना, तो बाबा के साथ और भी क्लियरली दिखता है। वो साइलेंस में बाबा दिखाते, बाबा से बातें करना, बाबा इसको आप कैसे देखते हो, बाबा आपसे बात तो कैसी करनी है, ये भी बात करनी है। यहाँ से भी शुरुआत कर सकते। तो अभी मेन स्क्रीन पर आइए, पोल शेयर हुआ है।
सभी पोल का आंसर दीजिए। तो ना बाबा से बातें करना, समझो ना, आपको सूक्ष्म यानी परम धाम का वो बिंदु रूप नहीं समझ रहा है तो बाबा को सूक्ष्म वतन में लेकर ब्रह्मा बाबा से दृष्टि लेना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। फिर ब्रह्मा बाबा नीचे भी आते, ऐसे भी अनुभव करना, हमारे घर में फिर रहे, है ना, हर एक रूम में, है ना, बाबा का हाथ पकड़ के घुमा सकते हैं आप। ऐसे ऐसे भी योग करेंगे ना, बहुत अच्छा अनुभव भी होता है और ऐसे लगता है कि पूरा घर में वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ गए हैं। देखो सूरज भाई ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस सिखाते ना, ब्रह्मा बाबा आ गए नीचे मेरे साथ, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिसेस सिखाते। ओके, तो हम आज ना ब्रह्मा बाबा का अनुभव करेंगे। शेरू भाई जी, आपको होमवर्क देना है, क्या होमवर्क देंगे आप? जी दीदी अभी देते हैं। आद्या होमवर्क ये सिस्टर आप होमवर्क यही बोलिए। लेना, अपने सब स्वरूप में स्थित होकर विश्व की भटकती हुई आत्मा को, तड़पती हुई आत्मा को सुकाश देंगे, उनकी सेवा करेंगे और अपने ताज को हाँ, अपने ताज को संभाल कर रखेंगे। अच्छा, जिम्मेवारी का ताज। हाँ, और सबके लिए शुभ संकल्प करने हैं। अपने को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझना है, बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहना है, कमाई करते रहना है और कराते रहना सारा दिन, बस इसी शुरू में स्थित होंगे। यही होमवर्क कल के लिए। ओम शांति। अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है या फिर हम, जिन्होंने पोल का आंसर नहीं भी दिया है तो नो मैटर, कल जी, देना। ओम शांति। दीदी जी, मेरे को ना 10 दिन हो गई और फिजियोथेरेपी चल रही 8:30 से 9:30। 8 बजे मैं जाती हूँ तो 9:30 मेरे को बहुत दुख होता है, मैं क्लास में अटेंड नहीं हो पाती, पूरे लास्ट में आके अटेंड होती हूँ। तो कोई बात नहीं, हम ड्रामा। दीदी आप वही तो सुबह ज्वाइन कर सकते 5 से 6, सुबह भी होती है जी, सेम। ठीक है। फिर मैं इसलिए मैं आज बोली, मैं कहा पूछ लेती हूँ मैं दीदी से क्या करना है। जी जी, अगर रेस्ट भी कर रहे हो अमृत वेला बाद तो भी ठीक है, आप खुद भी मुरली रीड करो। संगठन में अच्छा ही है, लेकिन शरीर का भी ध्यान रखना है, पार्ट को जो शरीर मिला है उसको भी हमें संभालना है। जी, तो मैं भी क्लास नहीं जा पाती हूँ, अभी घर में पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, ऐसे करती हूँ, और क्या करूँ बाबा जाने, ड्रामा जाने और क्या है। इसको रिकॉर्डिंग गिल तो से ठीक नहीं है। बोलना, ये ड्रामा है एंड जी वंडरफुल ड्रामा। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी, इसमें से भी जी आपको बहुत सीखने को मिलेगा, हर पल हम सीख रहे। जी ठीक दीदी जी, थैंक यू दीदी बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। और दीदी वो सुन सकते हैं ना रिकॉर्डिंग? है। रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं जब ये आपका हाँ फ्री टाइम। जी जी, मैं वही सुनती हूँ। हम्म क्या होता है जब शरीर में पेन होता है ना, तो मन थोड़ी हल जाता है, इधर इधर हिल जाता है, इसीलिए थोड़ी हम्म, मन ऐसे क्लास में सुनने से मजा आता है, आप कुछ हाँ बोले हाँ, कुछ सुनने, वो बात अलग हो जाता है। ये ब्राह्मण संगठन है ना। जी जी। जी जी, ओम शांति। तो ओ आज बोला है ना दीदी, हर्षित मुख। हाँ बोलिए। दीदी आज मुझे इतना अच्छा मजा आ रहा है। कान के ईयरबोर्ड बोलते हैं ना, कान हम्म में डाल के कुछ करते करते भी मैं मुझे आज संगठन में मिलने का मौका मिला। इधर हम्म खाना परोस रही, इधर सुन रही हूँ मोबाइल दूसरी तरफ है। तो बाबा को बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ। बहुत ही मजा आया आज।
वही तो ओके संसार दीदी। में है, सतयुग का फर्स्ट जन्म यही तो है, स्टार्टिंग यहाँ से ही हो रही है हमारी। ओके दीदी। चलो अभी ओम वतन में चलेंगे। अभी सभी वतन में सभी अपना अपना फरिश्ता ड्रेस निकालना, ऐसे रखने को नहीं दिया है बाबा ने। ओके, सभी अपना लाइट वाला फरिश्ता ड्रेस पहनो। सभी रेडी है ना? हैंड रेस करो, रुको जरा 1 मिनट। कौन कौन आएगा ब्रह्मा बाबा को फील करेंगे, बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में? हैंड रेस करेंगे आप? अरे वाह, देखो इतने जन अपना फरिश्ता ड्रेस पहनेंगे हाँ, अभी। मैं भी आऊंगी दीदी। हाँ मेरा चलो हैंड अभी। बहन मैं भी हूँ। हाँ हाँ हाँ, जिनका हैंड रेज नहीं, तो सभी अपना ड्रेस पहनो। अभी अभी कोई नहीं बात करेगा। सभी लाइट के ड्रेस में उड़ चलते हैं वतन में। बाबा पहले से ही हमारी राह देख रहे। बाबा को पता है हम सब आने वाले, मेरे बच्चे, सारी जागती ज्योत, सारे फरिश्तों के भ्रुकुटी में देखो मणियां चमक रही है, मस्तक मणि चमक रही है। बाबा आते ही नैन मुलाकात कर रहे, बाहें पसारे। सभी बाबा से नैन मुलाकात करते हुए बाबा की बाहों में लवलीन हो जाए। चलो एकदम बाबा का प्यार बाहों में अनुभव करें, डायरेक्ट परमात्मा का प्यार। डायरेक्ट भगवान मिला है हमें। सतयुग में तो हम जाएंगे, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ भाग्य हमें मिला है। इतना प्यार डायरेक्ट। वहां तो हमें महारथियों के रूप में माता पिता मिलेंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट भगवान हमें माता पिता के रूप में मिला है। उनका प्यार अनुभव करे। बाबा के लव में लीन। अंदर से आवाज आ रहा है, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। वाह बाबा वाह। बाबा भी बोल रहे वाह बच्चे वाह। फिर बाबा ने सभी को राउंड में बिठाया। बाबा ने वतन में ही एक दृश्य इमर्ज किया। देखे, एक सुंदर लाइट की पहाड़ी। बाबा हमें 1 सेकंड में वहां पर लेकर गए, और बाबा बोल रहे यहाँ बैठकर नीचे देखो कितनी दुखी आत्माएं हैं, पुकार रही है।
सभी को सुख की किरणें दो। जो प्यार, जो सुख आपके अंदर इमर्ज हो रहा है परमात्मा द्वारा, वो सबको बांटो। उस परमात्मा के प्यार की एक बूंद के लिए प्यासे आप तो सागर में नहला रहे हो। तो हम सभी ने एक सेकंड में बाबा के साथ बैठ सभी को सुख की किरणें दे रहे हैं। सारी भक्त आत्माएं, अशांत आत्माएं, देवकुल की आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा हमारे द्वारा सुख दे रहा है। देखे उनके चेहरे एकदम दुख से भरे हुए थे, अभी एकदम शांत हो गए, निश्चिंत हो गए। उनके भी मन में उम्मीदों के किरणें जग गए हैं। फिर बाबा ने दूसरा दृश्य दिखाया। बाबा हमें एक सेकंड में बगीचे में लेके गए। कितने सुंदर सुंदर फूल, फल, झूले। तो सभी बच्चे फूलों को देखते, बाबा से पूछकर फल खाए क्या बोले। तो बाबा ने बोले हाँ जी, आपको जो फल पसंद है वो खा लो बच्चों। अभी देखें फल भी इतने रसीले हैं और हमारे हाथों से निकल रहे इतने नीचे है फल। हमने फल थोड़े तोड़े, कुछ खाए, कुछ अपने साथ रखे। फिर बाबा ने तीसरा दृश्य एक हॉल में लेके गए। सभी को कमल के जैसे चबूतरे पे बिठाया। वो चमक रहे थे, उसकी पंखुड़ियां हर एक कलर्स में लाइट की तरह। अलग अलग शक्तियों के नाम थे उस पर। सब कुछ शक्तियां हमारे अंदर भरती जा रही है। जो शक्ति की कमी है वो भी अपने आप भरती जा रही है। फिर बाबा ने हमें कुछ सौगातें दी और बाबा बोले ये सौगात आप अमृत वेला खोलना। फिर बाबा ने हमें टोली दी मीठी। बाबा से फिर से नैन मुलाकात करेंगे। बाबा ने हर एक को दृष्टि दिया, प्यार दिया और हमें हमारे साकारी तन में भेज दिया। फिर से हम वतन में जाएंगे, फिर से ड्रेस पहनेंगे और अभी बाबा को नीचे बुलाएंगे। अभी बाबा को नीचे बुलाकर आपको आगे क्या करना है आप सोचना।
बाबा को हर रूम में घुमाना है, कहाँ घुमाना है आप सब घुमा सकते हो। कार्य करते हुए भी बातें कर सकते हो। फिर 1 सेकंड में बाबा भी अपने वतन में चले गए। ऐसे हमें अमृत वेला, नुमा शाम, दिन में बीच बीच में ऐसे करते करते फिर हमारा फरिश्ता स्वरूप पक्का हो रहा है। हम अपना ये ड्रेस कम यूज कर रहे और फरिश्ता ड्रेस ज्यादा यूज कर। ऐसे करते करते फिर हम बीज रूप में चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा से बातें करते करते वतन में सो जाना। बाबा लाइट का बेड हमारे लिए तैयार करता है। बाबा से बातें करते करते सोना, फिर उठेंगे भी बाबा से बातें करते करते। ओके, गुड नाइट बाबा को, गुड नाइट परिवार को भी, सारे फरिश्तों को गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट सभी एंजल्स। शुक्रिया बाबा।